हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएस एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के फुल सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट को। प्रैक्टिकल में हम लोग को कौन कौन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल करना है और फिर इसके टर्म वर्क के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में कि किस सब्जेक्ट का कौन सा बुक्स लेना चाहिए, बुक्स क्या ज़रूरी हैं या हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी से मिल सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहाँ से करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ़ायदा करेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज़्यादा से बेहतर से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फ़ायदा करने वाला है। तो इन सभी का प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोर्स कैसे खरीदें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीटीएच एजुकेशन का कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो कैसे आप खरीद सकते हैं, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुल सिलेबस के बारे में। तो आप जैसा कि एसबीटी के द्वारा न्यू सिलेबस को लॉन्च किया गया है फोर्थ सेमेस्टर में, आप देख पा रहे हैं ये फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो इफेक्टिव है 2020-21 बैच से। हम लोग को यहाँ पे थ्योरी में 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको आईटी सिस्टम पढ़ना है, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एक टॉपिक था, एक यूनिट था, और उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम लोग इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, क्या इसका वर्क होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ये सारे चीज़ हम लोग जो है ना बेसिक में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक बुक से ही दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपको डिटेल्स में पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसका जनरेशन यानी कि शुरुआत कहाँ से हुआ है, अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करंट वर्जन चल रहा है, कौन कौन टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम को करता है, यानी कि कौन कौन से प्रोसेस को परफॉर्म करता है कंप्यूटर के अंदर में, और वो परफॉर्म करने के लिए किस एल्गोरिथम का यूज करता है, कौन कौन से एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करता है। इन सभी के बारे में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के में बात करेंगे। सेकेंड हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है, और इसको हम लोग डिटेल्स में आगे इसमें सब्जेक्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग एससी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग वे होंगे, तरीके होंगे, और उसी वे या तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। तो जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग कैसे उसको स्टोर करेंगे, उसी के एल्गोरिथम को इसमें जानना है यूजिंग सी। और पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ना आज सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ये हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। आज सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जैसे गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, या आपको जितने भी कंपनी आप देख पा रहे हैं, इन सभी कंपनी में पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये सबसे आसान लैंग्वेज है और सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। लास्ट हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का। कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसे हम लोग सीपीयू पढ़ते हैं, तो सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जीपीयू का। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। ग्राफिक्स को आप जीपीयू आप कह सकते हैं ये कंप्यूटर का आंख है। अगर सीपीयू आपके कंप्यूटर का ब्रेन है, तो जीपीयू कंप्यूटर का आंख है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर को डिस्प्ले करता है और पिक्चर को इफेक्टिव बनाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज होता है गेमिंग में। जो पिक्चर आप देखते हैं उसमें एक ही पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखता है, वो सब जो होता है ना ग्राफिक्स के वजह से ही होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट
एरिया के बारे में आपको जानना है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या कर सकता है, उन सभी के बारे में जानना है। काफ़ी इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल, जिसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, क्या होता है डीबीएमएस, इन सभी चीज़ के बारे में देखना है। डिफरेंट डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स के बारे में जानना है। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कलर्स ग्राफिक्स की वजह से दिखाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। तो इन सभी सब्जेक्ट में जो हम लोग देखेंगे, इसमें सभी सब्जेक्ट जो है ना आपके 100 मार्क्स के हैं। जो भी सब्जेक्ट इसमें पांचों हैं, ये सभी जो है ना आपके 100 मार्क्स के हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक का एक एक वीडियो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, उसका भी वीडियो एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। पाइथन प्रोग्रामिंग है तो इसमें स्टार्टिंग से सभी लाइव क्लास चलेंगे, जहाँ पे आवश्यक होगा किसी भी सब्जेक्ट में, वहाँ पे लाइव क्लास आपको मिल जाएगा। 100 मार्क्स में आप देख पा रहे हैं, टोटल 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में आपको पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। 100 में 40 मार्क्स चाहिए, जिसमें आपको 70 मार्क्स जो है ना आपको यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा एग्जाम। वहाँ पे आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा, और 10 मार्क्स का टीचर असेसमेंट, यानी कि वो टीचर के हाथ में होता है आपके बिहेवियर पे, आपके क्लास के अटेंडेंस पे। ये 30 मार्क्स जो है ना होता है। 10 मार्क्स टीचर के द्वारा दिया जाता है, और 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल हो गया 30, और प्लस ये हो गया आपका 70। पूरा हो गया कितना 80। इस 70 में जो है ना आपको 28 पास करने के लिए होता है, और यहाँ पे आपको 12 नंबर पास करने के लिए होता है। और कुल आपको होता है, देखिए 28 प्लस 12 कितना हो गया 40। तो 40 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, और यही मार्किंग स्कीम सभी सब्जेक्ट में दिए गए हैं। कुल जो है ना 500 मार्क्स का जो है ना यहाँ पे एग्जाम होगा। अगर आपको इस 500 में पास करना है, तो आप देख पा रहे हैं 200 मार्क्स लाएंगे, तो 200 मार्क्स आप पास कर जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है ना कंप्लीट जो है ना ये थियोरेटिकल पार्ट हम लोग देखें। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल और टर्म वर्क के बारे में। तो ये देख पा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आपको 3 सब्जेक्ट को देखना है। डीबीएमएस का आपको लैब करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूजिंग सी का लैब करना है, और पाइथन प्रोग्रामिंग का लैब करना है। इन तीनों सब्जेक्ट का आपको लैब करना होगा। लैब में दिया गया है कि 50% आपको वर्चुअल करना है, और 50% आपको फिजिकल करना है। ये इसलिए दिया गया है कि कई बार जो है ना कोरोना की वजह से कॉलेज को बंद कर देता है, और आपका क्लासेस जो है ना ऑनलाइन कर दिया जाता है। तो उस केस में एटलीस्ट दिया गया है कि 50% आपको जो लैब करना है वो प्रैक्टिकली कॉलेज में प्रेजेंट होकर करना है, और 50% आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वर्चुअल मोड में कर सकते हैं। यही प्रोसेस सभी में दिया गया है, चाहे वो डीबीएमएस हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, या पाइथन प्रोग्रामिंग में हो। ये जो भी लैब है, ये सब 50 मार्क्स का है, जिसमें आपको 15 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम होगा। जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे करके आते हैं कॉलेज में वापस, तो लास्ट में 2-3 दिन जो एग्जाम होता है आपके कॉलेज में, वही होता है आपका इंटरनल एग्जाम। और ये इंटरनल एग्जाम आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा लैब का, और उसी का फिर से दोबारा चेक होता है एक्सटर्नल कमिटी के द्वारा, और उसी कॉपी पे फिर से आपको 35 मार्क्स में नंबर दिए जाते हैं। ये दोनों मिलकर कितना हो गया टोटल, यानी कि 50 मार्क्स आपको डीबीएमएस में जाएगा, 50 मार्क्स आपका हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में, और 50 मार्क्स ही आपको दे जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग में। तीनों लैब जो है ना 50-50 मार्क्स, यानी कि इक्वल मार्क्स का है। तो ये हो गया आपके प्रैक्टिकल के बारे में। 3 प्रैक्टिकल हो गए, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। ये 3 आपको प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ना ही इसका प्रैक्टिकल करना है, और ना ही इसका टर्म वर्क करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 9 नंबर में आप देख पा रहे हैं, 5 उधर हो गया था थियोरेटिकल, और 3 यहाँ पे लैब हो गया, और उसके बाद में 2 यहाँ पे आपको दिया गया है टर्म वर्क के लिए। तो टर्म वर्क यहाँ पे MOOC है, मॉक है, स्वयं है, या स्पोकन ट्यूटोरियल है, या अदर कोई भी टर्म वर्क आप कर सकते हैं, जिसको आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का केस स्टडी है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब होता है सिचुएशन हैंडलिंग, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपके साथ जो सिचुएशन बन रहा है, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको ये सिचुएशन हैंडलिंग सीखना है, कि अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो ये हम लोग सीखेंगे टर्म वर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये भी आपको 50 मार्क्स का होगा।
50 मार्क्स का आपको ये भी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और 50 मार्क्स का आपका टॉर्मक है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन कोर्स जो है ना कर लेना है, या स्पोकन ट्यूटोरियल जो है आपको कॉलेज के थ्रू ऑनलाइन करवाया जाता है, कॉलेज प्रोवाइड करता है, या आप स्वयं से जो है ना कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, वो भी कम्प्लीटली फ्री। तो ये स्वयं से हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना के गाइड कर देंगे कैसे हम लोग करना है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे MOOC मॉक क्या है, यहाँ पे स्वयं क्या है, स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है, और अदर टर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग MOOC के बारे में बात करते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जो किसी भी पर्सन को फ्री में इजीली प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक तरह का मॉडल है, MOOC क्या है, एक तरह का मॉडल है, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन टू एनी पर्सन हु वांट्स टू टेक ए कोर्स। अगर कोई भी पर्सन जो कोर्स को लेना चाहता है उसको ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट को डिलीवर करने का एक मॉडल है MOOC, जिसको आप मॉक कहते हैं, विथ नो लिमिट ऑन अटेंडेंस। यहाँ पे अटेंडेंस का कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम्स जो है ना आप उसके लर्निंग कंटेंट को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपको मॉक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्वयं के बारे में। स्वयं जो बहुत पहले से चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना फ्री में कर रहे हैं। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरेंट माइंड्स। जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट माइंड्स है या कोई भी यंग एस्पायरेंट्स है जो स्टडी कर सकता है वेब के थ्रू, दैट मीन्स कि ऑनलाइन जो है ना स्टडी कर सकता है, वो स्वयं पोर्टल पे आ सकता है। क्या है स्वयं पोर्टल? तो यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पे फ्री है, फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ना जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया है। स्वयं इज ए प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है और 3 प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्या है 3 एजुकेशन पॉलिसी? तो यहाँ पे एक्सेस है, इक्वलिटी है और क्वालिटी है, यानी कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इक्विटी रूप में आप इसको कर सकते हैं, और बेहतर क्वालिटी के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। कौन लोग कर सकते हैं? तो कोई भी स्कूल में अगर हैं, वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री में जो है ना आप कोर्स को आपको कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको आईडी यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा स्वयं पोर्टल पे जा करके। उसके बाद आप जिस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं उस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको इनरोल होंगे। उसमें जितने भी ड्यूरेशन होंगे 3 मंथ्स या 6 मंथ, उसको आप कंप्लीट करेंगे, पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आपको फाइनली जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम के टाइम में आपसे 1000 का जो है ना पेमेंट ले जाएगा फीस के रूप में, जो आपको एग्जामिनेशन प्लस साथ ही साथ सर्टिफिकेट दोनों के लिए ये लिया जाएगा। आप एक 1000 फी पे करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना होगा, एग्जाम पास करेंगे उसके बाद जो है ना आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे प्लस डिजी लॉकर पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पे इसके बारे में जो आपका है मॉक या स्वयं के बारे में। तो कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई आप करना चाहते हैं तो हम खुद आपको गाइड कर देंगे कि किस कोर्स को करना चाहिए स्वयं के द्वारा, तो उसमें जो है ना आप इन्वॉल्व होकर काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बुक कौन सा लें, कौन सा बुक लें। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप गैल्विन का बुक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट है हमारे हिसाब से जो है ना गैल्विन का बुक ले सकते हैं। आप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो, नहीं खरीदना चाहते हैं तो किसी भी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप रेफरेंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी बुक आप अपने लाइब्रेरी से ले करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे ही हम लोग कोई जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे तो यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा, जो हम यहाँ पे डील करेंगे क्वेश्चन को PDF को, सेम PDF आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ जो भी क्वेश्चन अगर होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे,
उन सभी का उसी में जो है ना मिल जाएगा। और उसके बाद इसका MCQ दैट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मिनिमम 1 यूनिट से मिनिमम हम लोग 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका जो है आपको PDF नोट्स मिल जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाएगा और MCQ मिल जाएगा, ये तीनों मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी और बुक को खरीदना है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है या पैसे कम है या सेव करना चाहते हैं तो मेरा राय है कि आप बुक नहीं खरीदेंगे, आप लाइब्रेरी से बुक लेकर के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप CTH एजुकेशन से अगर जुड़े हुए हैं तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर आप जो है ना बुक लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकते हैं या फिर किसी अदर राइटर का भी बुक आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा है और खरीदना है तो बेहतर होगा कि आप गैल्विन का बुक खरीद लेंगे। काफ़ी आसान और इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो रोहित खुराना का बुक आता है जो आसान है और आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं इसमें कवर किया गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर का आप जो है रोहित खुराना का बुक ले सकते हैं। अगर DBMS की बात करें तो राजीव चोपड़ा का बुक ले सकते हैं, या आपकी लाइब्रेरी में बुक्स बहुत सारे उपलब्ध हैं, वहाँ से किसी बुक को लेकर के आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ CTH एजुकेशन के PDF नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इन सभी सब्जेक्ट से जो MCQ हम करवाएंगे वो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। नेक्स्ट आपका है लेटेस्ट प्रोग्राम पाइथन। यहाँ पे पाइथन की बात करेंगे तो ये आपका रिकमेंडेड है आपके सिलेबस के थ्रू। जो जसवंत कनेक्टर का जो है ना आपका और आदित्य कनेक्टर का बुक है, ये जो है ना आप पाइथन का बुक खरीद सकते हैं या पाइथन का कोई भी बुक आप लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ CTH एजुकेशन का नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। और कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये बुक आपको इजीली आपके लाइब्रेरी में मिल जाएगा देखने को। इंडियन एडिशन का बुक है, इसको जो है ना आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं खरीदने का तो इन सभी बुक्स को लेकर के आप स्टडी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हम लोग बात किए बुक्स के बारे में, हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लिए, बुक्स के बारे में बात कर लिए। एक और टॉपिक हम लोग का रह जाता है कि यदि हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है ना हम गेस करके और प्रोवाइड कर देंगे। आप CTH एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल, CTH एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जो है ना ज्वाइन कर लेंगे। अब एक जो चैनल का नाम है टेलीग्राम वो CTH एजुकेशन ही है। CTH एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, CTH एजुकेशन का YouTube चैनल है और CTH एजुकेशन का ही आपका एप्लीकेशन है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो CTH एजुकेशन का आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का PDF मिलेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा, इसकी गारंटी है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि कोर्स कैसे खरीदें। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आप CTH एजुकेशन। CTH एजुकेशन सर्च करेंगे तो यहाँ पे जब हमारे मोबाइल में क्या है इंस्टॉल है तो यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। या अगर पहली बार इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में CTH एजुकेशन का एप्लीकेशन जो है ना आपको इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे स्टोर सेक्शन में, जब ओपन होगा तो स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस तरह से जो है ना बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे टोटल 20 कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं। और 20 कोर्सेस में जो है ना आप जो कोर्स आपके लिए सुटेबल है आप उसको परचेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 4 सेमेस्टर का जो है ना CSE और ऑल पेपर का कोर्स जो है ना क्रिएट किया गया है, जिसका प्राइस अभी जो है ना 1999 रखा गया है, बाद में इंक्रीज कर सकता है। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स। सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा यूनिट वाइज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, यूनिट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यूनिट 1 में जाएंगे तो यूनिट 1 में सबसे पहले इसका जो है ना वीडियो होगा एक एक करके। जैसे वीडियो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मान लेते हैं 5 लेक्चर जो है ना आपको है तो ये 5 लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा, PDF लिखा रहेगा PDF
नोट्स लिखा रहेगा, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इसका जो है ना सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना इसका पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सब जो है ना आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले आप वीडियो को वॉच करेंगे, उसके बाद पीडीएफ नोट्स को आप देख लेंगे और यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे नंबर 808470470470 पे एनी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी सिलेबस है आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप थर्ड सेमेस्टर का सबसे बेस्ट सेलिंग कोर्सेस रहा थर्ड सेमेस्टर सीएससी का, जो पिछले 2 महीने में हमने कंप्लीट किया था और बेहतर तरीके से किया था, और उससे बेहतर तरीके से इस बार कंप्लीट कीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर को बेहतर तरीके से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार सफिशियंट टाइम मिल रहा हम लोगों को। पिछले बार 2-2.5 महीना ही मिला था और 5 पेपर पढ़ना था। इस बार जो है ना 6 मंथ्स है हमारे पास और यहाँ पे 5 ही पेपर को पढ़ना है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट है वो थर्ड सेमेस्टर से काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान है फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, सभी सब्जेक्ट आसान है और समय सफिशियंट हो तो आप इजिली इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, और लाइव क्लासेस की बात होती है कि कैसे कोर्स आप खरीदेंगे तो लाइव क्लासेस मिलेगा या रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। देखिए लाइव क्लासेस में क्या होता है, सबसे पहला इशू होता है इंटरनेट का। मेरे साथ भी इशू होता है और स्टूडेंट के साथ भी इशू होता है। हो सकता है कि लाइव क्लास हम ले रहे हैं और स्टूडेंट जो है ना उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाया, मार्केट में है या कोई काम कर रहा है या हो सकता है उसके पास इंटरनेट का इशू है। तो जो लाइव क्लासेस हो जाते हैं कम से कम 1 आवर का होते हैं, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो 1 आवर और उससे अधिक अगर मोर देन 1 आवर का जो वीडियो होता है लाइव क्लासेस का, तो जिस स्टूडेंट का छूट जाता है ना वो नेक्स्ट टाइम वो देख नहीं पाता है क्योंकि इतना लंबा होता है और ऑनलाइन वीडियो देखना बहुत ही इरिटेटिंग होता है, नींद आने लगता है। इसलिए हम लोग करते क्या है कि रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो 10 मिनट से 20 मिनट के एवरेज जो है ना ड्यूरेशन होता है। जो लंबा टॉपिक होता है उसको 20 मिनट मिल जाता है, नहीं तो 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 12 मिनट के वीडियो जो है आपको मिलता है। और 10-12 मिनट का वीडियो जो है ना आप इजीली कभी भी कहीं भी उसको वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछले बार क्या था, पिछले बार 3 टाइम्स का इशू था कि 3 टाइम्स हम देख पा रहे हैं सर, बढ़ाया जाए इशू, तो इसको जो है ना बढ़ा करके आपको 5 टाइम्स कर दिया गया है। 5 बार आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो में क्या फायदा है कि आप कभी भी कहीं भी जब आपके पास इंटरनेट आता है, जब आप फ्री टाइम रखे हैं आप उसको देख सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। उसके अलावा आपको लगता है कि सर इसमें लाइव क्लास होना चाहिए तो आप मेरे नंबर पे जो है ना आप एक बार व्हाट्सअप करेंगे, सर इस टॉपिक का जो है ना हमें लाइव क्लासेस चाहिए, तो उसका लाइव क्लासेस हम एप्लीकेशन पे या जूम पे प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप समझ पाएंगे सिलेबस किस तरह का है, क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो थियोरेटिकल पार्ट हो, प्रैक्टिकल हो और टर्म वर्क हो। उसके बाद आपको कौन सा बुक लेना चाहिए ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है ये भी आप समझ गए होंगे, और कोर्स कैसे परचेज करना है और इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है ये भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं।